देखो, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो हमारे हमेशा ही बोल रहे हैं विपक्ष, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग, और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो असेंबली में भी हमारे विधायकों ने ये इस पे काम रोको प्रस्ताव भी लेकर के आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो एक आदत बना ली कि आपके राज में ये होता था। मैं आपके चैनलों के माध्यम से भाजपा के साथियों को बताना चाहता हूँ, 11 वर्ष से आपकी सरकार है। अब कांग्रेस का नाम लेकर के आप नहीं बच सकते। इस प्रदेश की जनता को ये बताओ कि 11 साल में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए आपने क्या प्रयास किए, तो सरकार बताए। इसके साथ अगर बात करें तो राहुल गांधी ने जैन जी के लेकर ट्वीट किया तो सारे बीजेपी वाले इस पे ऊपर पूरा तंज कस रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का गिराव होना चाहिए। क्यों? भ्रष्टाचारी अगर ऐसा करेंगे तो। कौन भ्रष्टाचारी? मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कहना चाहता हूँ, मुंह से कोई कुछ बोले उनको छूट है। हम भाजपा की तरह नहीं है कि कोई बोले, मीडिया वाले बोल पड़े, हमारे यूट्यूबर अंदर ही दे दिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी जिस परिवार से आते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार। देश की आज़ादी के समय इस परिवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूर्वजों ने अपना घर तक सरकार को सुपर्द कर दिया था। भैया, अपने जवानी के दिन अंग्रेज की काल कोठरी में व्यतीत किए थे। उसके बाद देश की एकता और अखंडता के लिए इसी नेहरू गांधी परिवार ने दो कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता खोए हैं, शहीद हुए हैं। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और आदरणीय राजीव गांधी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो देश को एक करने के लिए, एक रखने के लिए जिस परिवार ने इतनी बड़ी शहादत दी हो, जिस पार्टी के नेता ने इतनी बड़ी शहादत दी हो, और उसके बारे में इस तरह की बात बोल रहे, वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, बता तो दो क्या कुर्बानी थी आप, क्या आपका सहयोग था आपकी पार्टी का। तो राहुल जी ने, मैंने उनका ट्वीट पढ़ लिया, बड़ा ठीक ट्वीट किया है कि हालत बड़ी, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार हो गया चौतरफा। वोट चोरी, SIR। मैं कहता हूं, जो बीजेपी के मित्र इस तरह का ट्वीट करते साथियों, वो शायद उनमें लोकसभा के सदस्य भी हैं। का जब विपक्ष पूरा इंडिया गठबंधन ये चाहता था कि SIR के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा करो, तो चर्चा क्यों नहीं कराई? हम बिहार के पूरे देश के लिए चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि बिहार को जीतने के लिए SIR लेकर के आए, और अब यूपी और वेस्ट बंगाल के लिए SIR का दुरुपयोग करेंगे। और जिस तरह की सूचनाएं हमें मिल रही हैं पूरे देश से, ये जो कांग्रेस समर्थित वोटर हैं, उनके वोट काटने का प्रयास है। तो प्रजातंत्र में जब सत्ता पक्ष सत्ता के नशे में अंधा हो जाए, विपक्ष के नेता जो माननीय राहुल गांधी जी की बात को ना सुने, पूरे समूचे विपक्ष ने पार्लियामेंट में कहा कि SIR पे चर्चा कराओ, नहीं क्यों दी। बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पे राहुल गांधी जी ने 2 प्रश्न पूछे कि प्रधानमंत्री जी शाम को बोलेंगे, ये बता दीजिए कि ट्रंप साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। उसी का जवाब, फौज को छूट दे दी, पीछे हाथ बांध दिए, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए जब सत्ताधारी दल निरंकुशता की तरफ बढ़ता है, तो संविधान बचाना विपक्ष की जिम्मेवारी है, प्रजातंत्र बचाना विपक्ष की जिम्मेवारी है। और उन्होंने यही कहा, भाई आगे बढ़ो नौजवान, और भविष्य तो नौजवानों का ही है भाई। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ही राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट चोरी का हरियाणा का
भी खुलासा हुआ। बड़ा भारी वोट चोरी हुई है हरियाणा में। हरियाणा सरकार तो 100% वोट चोरी पे बनी हुई है। अब वोट चोरी, लेकिन खेद आश्चर्य इस बात का है, समूचा देश का विपक्ष, इंडिया गठबंधन इवन है, आप पार्टी से अलग हुई कुछ दिन पहले जो मैंने सुना, लेकिन वोट चोरी के इश्यू पर सारे इकट्ठे थे, इंडिया गठबंधन बन गया। हरियाणा के ऐसे विपक्ष भी है, नौसत्ता पक्ष का सहयोगी विपक्ष, वो आज भी यूं कहता है कि बीजेपी वोट चोर नहीं है, वोट चोर तो कांग्रेस है। मैं उन साथियों को भी आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का संविधान बदलने का जो प्रयास कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर जो डकैती डल रही है, जो वोट चोरी से सरकार बनी है, उन पार्टियों का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान है और इन पार्टियों ने इसको भुगतना पड़ेगा जो आज बीजेपी का साथ दे रही है।